नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं, और इस कंपनी में हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, लेटेस्ट कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी यहाँ पर कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे और उससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है उसके परफॉर्मेंस कैसे है और आने वाले दिनों में ये कंपनी किस तरह की ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो प्रदीप फॉस्फेट ये कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र जो इंडिया में है उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके साथ ही में कंपनी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जैसे कि डीएपी, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जेपमाइड, फॉस्फोजिप्सम एंड हाइड्रोफ्लूरोसिलिक एसिड है उनका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स करती है। तो कंपनी का अगर हम ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड है वो इंडिया में कंटिन्यूस हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो यहाँ पर सेक्टर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी और ग्रोथ और अच्छा परफॉर्मेंस ये सेक्टर कर रहा है। तो इसी वजह से हमें प्रदीप फॉस्फेट इस कंपनी को इसका बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने जो परफॉर्मेंस तो इसके लिए कंपनी को अपने जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस एक अच्छे से हो। तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो 13.1 कंपनी का पी रेशो है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही में आर कंपनी का 15.2%, आर कंपनी का 19.9% और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का पी रेशो अच्छे वैल्यूएशन पर है और उसके साथ में आर और आर वो भी कंपनी के अच्छे नज़र आ रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का जो अभी क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स है वो अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 2435 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी ने 1899 करोड़ का सेल्स किया था। तो एक शानदार ग्रोथ कंपनी के सेल्स में क्वार्टरली बेसिस हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 1316 करोड़ का सेल्स किया था। इसके कंपेरेटिवली अभी कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग डबल होते हुए देखने को मिला है, और कंपनी का सेल्स है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में 2435 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 157 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 92 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 102 करोड़ का था वो अभी बढ़कर 157 करोड़ तक कंपनी का गया है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट में 6% का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में 5% का था। तो क्वार्टरली बेसिस 1% की ग्रोथ है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हुई है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में 8% था, जो कि अभी 6% हुआ है। तो इसीलिए कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है वो कंपनी को आने वाले साल में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेबल रह सके। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी ने 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था,
जो कि अभी कंपनी ने ये नेट प्रॉफिट 63 करोड़ का जनरेट किया है। तो ऐसे में 3 करोड़ की जो ग्रोथ है कंपनी के ईयर और एयरवेज में नेट प्रॉफिट में हुई है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें डाउनफॉल कंपनी के परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छी ग्रोथ की है। तो फिलहाल कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मार्च 17 से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में देखने को मिली है। तो मार्च 17 से सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल 3620 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर 3700 हुआ। इसके बाद अगले साल बढ़कर 4300। इसके बाद मार्च 20 में ज़रूर कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम होकर 4100 करोड़ का हुआ, लेकिन मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और ये 5000 करोड़ के ऊपर गया। और उसके साथ ही में मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो 7800 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में मार्च 20 में कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो पिछले 6 साल में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली कंटिन्यूस ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस अच्छी देखने को मिली और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 17 में 379 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर हर साल कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला और ये 684 करोड़ का मार्च 22 में हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी शानदार हमें देखने को मिली है। वही इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 17 में 10% था, जो कि ये हमें कंटिन्यूस 10, 11 और 9% का यहाँ पर मार्च 22 तक देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो हमें इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखने को मिली थी। तो कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले साल में बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी हो। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 17 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 87 करोड़ का है, जो कि इसके अगले साल हमें ये बढ़कर 151 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद अगले साल बढ़कर 159, इसके बाद अगले साल फिर से बढ़कर 194, इसके बाद मार्च 21 में ये बढ़कर 223 करोड़ और इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 398 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 17 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 87 करोड़ का था वो अभी हमें मार्च 22 तक 398 करोड़ मतलब 400 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी शानदार देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो उसको कंपनी कंटिन्यूस हर साल बढ़ा रही है। उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अभी हमने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखा उसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी हर साल हमें गेन और अच्छे से कांस्टेंट बढ़ाते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और वही अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज़रूर कम है, लेकिन अभी भी ये स्टेबल है, जो कि ये भी एक अच्छा पॉइंट कंपनी के लिए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी ने सभी सेगमेंट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि लॉन्ग टर्म के नज़र से भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो 1650 करोड़ का है, जो कि कंपनी इसको मार्च 17 से कंटिन्यूस बढ़ा रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के ऊपर 2954 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 17 में 2500 करोड़ का था। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी कम करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल बोरिंग्स है वो अभी भी यहाँ पर रिजर्व के कंपैरेटिवली मार्च 22 में ज़्यादा है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो रिजर्व के कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करे। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है बोरिंग्स की वजह से हमें थोड़ी सी यहाँ पर वीक होते हुए देखने को मिली है। तो इसके लिए कंपनी को अपना बोरिंग्स है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है वो अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 22 में 446 करोड़ का हुआ है, जो कि
मार्च 21 में कंपनी ने 87 करोड़ का नेट कैश फ्लो जनरेट किया था। तो पिछले 2 साल में कंपनी अपना जो कैश फ्लो है उसके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी को इस तरह का जो नेट कैश फ्लो है वो आने वाले साल में कंटिन्यूस ऐसे ही जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक शानदार ग्रोथ हो। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 42 हुए, जो कि मार्च 21 में 82 थे और उससे पहले 100 के ऊपर कंपनी के डेप्टर डेज थे। तो कंपनी मार्च 17 से अपने जो डेप्टर डेज है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज के बारे में देखेंगे तो कंपनी इसको कम करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन हर एक साल कंपनी इसको कम करती है, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का जो इन्वेंटरीज है वो फिर से बढ़ते हैं। तो इसी वजह से कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो यहाँ पर कंटिन्यूस 100 के नीचे रखने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रमोटर के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 56.10% की हिस्सेदारी है। वही एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो 6.70% की है। डीआईएस की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में 22.12% की है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में 15.08% की है। तो प्रमोटर के पास 50% से ऊपर हिस्सेदारी होना एक अच्छी बात है। इसके साथ ही में एफआईज की 6.70% की हिस्सेदारी है और डीआईएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो 20% के ऊपर हिस्सेदारी है। तो एफआईज और डीएस है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में बहुत ही अच्छे देखने को मिली और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की और उसके साथ ही में कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है और उसके साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है। उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस और भी हमें अच्छा होते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही में कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो भी कंपनी ने पिछले 2 साल में इम्प्रूव करके इसको प्लस में जनरेट किया है। कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो भी यहाँ पर अच्छे इंप्रूव कर रही है और उसके साथ ही में एफआईज और डीआईज है उनकी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखने को मिली। तो ज़रूर कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है, लेकिन कंपनी बाकी के सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसको हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते और इसी वजह से इस कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल और सभी सेगमेंट में एक डिसेंट परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। ज़रूर कंपनी के ऊपर बोरिंग से, लेकिन हम कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते और इसी वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। और कंपनी का जिस तरह परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छी मल्टीप्लायर हमें फर्टिलाइजर सेक्टर में बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।